श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महराजे तिनको दिया रसूल पर ईमान, पर हम पर कसाला पड़ा, ताथे हटे न ल्यावे पहचान, ताथे हटे न ल्यावे पहचान। खुद को पूछ के प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी साहब अपनी आस की निभाते हुए 12 मोमन तैयार हुए, जो कि औरंगजेब परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि है। 12,000 सखियों में ये 2 सखियां ऐसी हैं, शकुंडल और शाकुमार। जब बालाजी की सवारी रोज निकलती है, यहाँ तो हम कभी 5-6 साल में निकालते हैं, परम धाम में रोज निकलती है। तो शकुंडल सखी ऊपर का सारी व्यवस्था देखती हैं और शाकुमार सखी नीचे की सारी व्यवस्था देखती हैं। और इन दोनों के मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, बड़े राजाओं में हैं, इसलिए सब 12,000 की जागनी एक तरफ है और ये 2 रूहों की जागनी एक तरफ है। इनको जगाना अभी तक भारी हो रहा है। शाकुमार सखी को जो 400 साल आज होने को है। अब राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पूरा जोर लगा रहे हैं किसी तरह से ये सखी जाग जाए, लेकिन वहां तक पहुंचना ही बड़ा भारी हो रहा है। औरंगजेब का समय है और इस समय औरंगजेब तो हिंदुओं की शक्ल नहीं देखना चाहता। आखिर थककर 12 मोमनों को मुसलमानों वाले कपड़े पहनने पड़े और मस्जिद में जाकर जोर जोर से सनंदों का गायन किया, जिससे ऊपर का इमाम उतर आया और उनको लाल किले में ले गया, जहां पर बादशाह सलामत खुद अपने अपने घर में विश्राम करते हैं। उनको जाकर कहा कि इमाम मेहदी आए हैं, तो वो बाहर निकल आया, बड़ा खुश हुआ। और यहाँ पर मोहम्मद पूरे जोश में बोलते हैं कि भाई हमने 2 महीने लगातार संदेशे इन सबको भेजे हैं, आपके जो 5 खासल खास आदमी हैं, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो हमें भेष बदल के आना पड़ा। अब जो शेख इस्लाम सबसे बड़ा काजी है और बहुत बड़ा सबको कुरान की भी बात समझता है, मौलवी है बहुत बड़ा, उसने कहा हजूर ये 10 तन तो हिंदू के हैं और 2 तन मुसलमान के हैं और ये किसी राजा ने भेजा है, आप इनसे एकांत में बात मत करिए। तो लेकिन उसके दिल में तो है मैं जरूर बात करूं, इतने समय से वो इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी डर के मारे वो भी जो है ना बात नहीं करता और इशारा करता है कि इनकी तहकीकात करो। तो सीधी पोलाद सबको एक एक को रिमांड पर लेते हैं और खूब उनकी पिटाई होती है। किसी के मुख से भी गलत शब्द नहीं निकलता और ना ही कोई श्री जी का रास्ता बताते हैं। अंत में अगले दिन शेख इस्लाम बुलाते हैं अपने दरबार में और मोमन कहते हैं कि अगर कोई अल्लाह का नाम ले तो क्या कुरान में लिखा है उसकी ऐसे पिटाई करो। अपनी कमर दिखाते हैं
तो उसको भी रोना आ जाता है। फिर बादशाह को चिट्ठी लिखते हैं, बादशाह सलामत, इनकी खिदमत मैं खुद करूंगा, इनसे सवाल जवाब करूंगा। तो राजा इजाजत दे देता, बड़ा खुश है, कहते इनको अच्छे अच्छे मलीदे खिलाओ, लेकिन कोई भी इनके ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, ये इमाम मेहदी के आदमी है। अब परम धाम की आत्माओं ने कितनी बड़ी कुर्बानी सुंदर साहब जी करी है, कह देना आसान है, जान की बाजी लगा दी। आज भी हमारे में हिम्मत नहीं हम मस्जिद में जाके सनंदे गा सके। और उस समय तो कितना दज्जाल का पहरा था। दज्जाल का अर्थ होता है शैतान, जो शैतानी करता है। वो बाहर नजर नहीं आता, अंदर ही बैठ के ऐसा करता है कि दोस्त को भी दुश्मन बना दे और दुश्मन को दोस्त बना दे, इतनी उसके अंदर ताकत है। अब जब यहाँ इनको मोमनों को मार पड़ती है, तो उस समय श्री जी को जब पता चलता है, उसी समय हुक्म करते हैं कि खेल खत्म कर दिया जाए। तो राजी कहते हैं नहीं, अगर अभी खेल खत्म कर दिया, सबकी इच्छाएं तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो दोबारा आना पड़ेगा और दोबारा ब्रह्मांड अब ये बनाना नहीं है, एक बार बस बना दिया, अब ये इसमें और ज्यादा सजावट नहीं हो सकती। रात राखी कछु खेच, सो भी वास्ते तुम, हमारे लिए सुंदर सा जी ये लंबी रात करी गई है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आज हमारी इच्छाएं पूरी हो तो खेल इसी समय खत्म हो जाता है। अब श्री जी चिट्ठी लिखते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरी आत्म के आधार, और हम सब के लिए जो राज्य के रास्ते पे चल रहे हैं, सबको सिखापन देने के लिए चिट्ठी लिखी है। हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, हर एक तरह का सिखापन इस पाती में हमें सबको दिया गया है। तुम जानो तुम समझाओ, जो दाखिल होवे इन्हें। अब श्री जी बड़े प्यार से मोमनों को कह रहे हैं, इनको इस तरह से समझाओ प्यार से। मैंने कभी तुम्हें किसी सुंदर साथ को डांट डपट के नहीं समझाया, हमारी प्रेम की भाषा है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। दुनिया वाले प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते, प्रेम ब्रह्म दो एक है। सो तो दुनिया में ना आए, सो बसत अरस अजीब में। प्रेम तो ईशक जो शब्द है परम धाम का है, कण कण में ईशक है, और यहाँ कण कण में झूठ ऊपर और ईर्ष्या द्वेष नफरत भरी हुई है। कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं, तो प्रेम यहाँ है नहीं। तो इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि ने सबको प्रेम सिखाना है, चाहे कोई नया है या पुराना है, सबके साथ प्रेम से बोलना है, प्रेम व्यवहार करना है, लेकिन दिल सिर्फ राज्य को देना है। इसलिए सबको प्रेम से समझा के अपने साथ शामिल करो। जोर से कीजिए मुसलमान, तो साफ न होए दिल ओने। अगर किसी को जबरदस्ती गोश्त खिलाओ या जबरदस्ती को भी तो हमारा धर्म में आ जा, तो नहीं, तो जोर जबरदस्ती से कोई भी अपना धर्म परिवर्तित नहीं करता। उसको जब समझ आती है 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है, और महीने में एक ही बार बीतक होती है, साल में एक ही बार महीना होता है। जैसे मोमनों के रोजे हैं, तो हमारे लिए ये बीतक है। बातूनी रूप में इसमें हमारी आत्म को जागृति मिलती है, और रोज आना अंदर से सफाई होती है। कमरे में एक दिन झाड़ू ना लगाएं, कितना कचरा हो जाता है, मिट्टी कहाँ से आ जाती है। उसी तरह से शैतान अंदर बैठ के हमें माया की तरफ खींचता है। इसलिए सबको प्रेम से ये वाणी बीतक परम धाम के 25 पक्षों की बात महीना लगातार समझेंगे तो आत्म बल पकड़ेगी। राजी ना होवे इन पर, तो क्यों पावे कदम मोमिन। अगर वो ऐसे भी राजी नहीं होते तो समझ लो वो कोरे जीव है, वो कभी भी सुंदर साथ के बीच में शामिल नहीं हो सकते। आ तो जाएंगे, एक ही बार आएंगे, फिर दोबारा नहीं आने का नाम लेंगे। इस वास्ते तुम इनके होए के सेवक। इनके साथ कैसे रहो, इनके सेवक बन के बड़े प्रेम से एक एक बात को इनको समझाओ।
लड़ाई से कभी भी कोई काम नहीं होता। बड़े से बड़ा भी काम होता है ना, अगर हम हल्का सा गुस्सा दिखाएंगे कभी काम नहीं बनेगा, और वही काम जो है ना प्रेम से बन जाता है। एक मित्रपना करो इनो सो, तब ये पहचानेंगे हक। क्या कह रहे, मित्रपना करो, पूरा अपने दोस्तों की तरह इनसे व्यवहार करोगे तब ये सुंदर साथ बनेंगे। तुम होगे मुरीद उनके, सिद्धों में सब काम। अगर काम तो प्राणनाथ जी का काम है, हमारा पर्सनल काम नहीं है, राज्य का काम है। हम कर्जदार हैं राज्य के, क्योंकि हमने क्या कहा था, 100 बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम। और राज्य 100 बार हमें समझा रहे हैं, श्यामा जी समझा रहे हैं, लेकिन हमारा मन माया को छोड़ के और राज्य की तरफ लगता ही नहीं है। परे आस्ते आस्ते हो वही दाखिल इन इस्लाम। ये ब्रह्म वाणी जो है ना सबसे अलग है, आज तक किसी ने कही नहीं। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। आज तक देखो राम भगवान को जाहिर करने वाले लाखों लोग हैं, मुर्दा कोई मर भी जाता तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। कोई कहता ही नहीं राज नाम सत्य है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं राज श्यामा कौन है। इसलिए इसका प्रचार होगा, लेकिन ऐसा होगा ठंडे काम हक से होए, और जो जल्दबाजी के काम शैतान के हैं। कोई तुमको मिले तय चोखा दीजो जवाब। डरना नहीं है। अगर कोई कहे लो जी तुम तो मुसलमान हो गए, तो उसके आगे प्रश्नों की बौछार कर दो, जिससे उसको उत्तर नहीं आएगा, जवाब उसको दो। देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब। और शास्त्रों में हर तरह की गवाहियां लिखी हैं, लेकिन लोग जो है इतने बिजी हैं माया में, उनको फुर्सत ही नहीं है शास्त्र पढ़ने की। आज भी हमें कितना टाइम है कि हम वाणी तो पढ़ते नहीं, तो शास्त्र कहाँ से पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ कैसे आएगी। नबी और नारायण की सनद मारियो मोह पर। अब नारायण का हमें पता है, वो खुद ही ध्यान करते हैं अक्षर ब्रह्म के सबलिक तक, आगे ध्यान नहीं जाता। और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी है, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाए तब 1 कल्पांत बीतता है, और हमसे चितवन 1 घंटा नहीं होती है। तो इतनी तपस्या करने पर विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। सब हिंदुओं को पता है कि शंकर भगवान भी तपस्या करते हैं, विष्णु भगवान भी तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी पता होते हुए भी उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते। अगर परमात्मा सब जगह लिखा है, एक है, तो फिर ये तपस्या किसकी कर रहे हैं, तो ये परमात्मा तो है नहीं। तो ये दुनिया की चाहना हमारी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीव को अखंड मुक्ति एक धाम धनी के अलावा और कोई दे सकता नहीं है। तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यो कर। इस तरह से प्रेम से चर्चा सुनाओगे तो तुम्हारे मुरीद होंगे, नहीं तो ये बातें किसी को समझ नहीं आएंगी। ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार। अहंकार मैं खुद ही है। सारी वाणी में एक ही कुर्बानी राज्य ने मांगी है। श्री मोहम्मद ही गए मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की यार। अपनी मैं को मार दें तो फिर तो गरीबी भाव अपने आप आता है। जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार। और आज तो तुम्हारे ऊपर हमारे उत्सव के ऊपर राज्य की इतनी कृपा है, सरकार साहब ने वाणी का टीका, बीतक का टीका, 25 पक्ष, चितवनी
क्या कुछ नहीं करा है। रतनपुरी में हम सब जानते हैं 1 घंटा रोज सुबह सरकार सब चितवन कराते थे, और परम धाम के 25 पक्ष की 6 महीने लगातार कैलाशें लगी हैं। कृष्णदास जी धर्म गुरु जो पन्ना के हैं वो आके 6 महीने बराबर रहे हैं। जगत राज जी आकर पन्ना के रहे हैं। तो कितना चितवन का महत्व है जिससे आज हम डरते हैं। तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात। भेड़ों को हम देखें ना कैसे सिर नीचा करके आते हैं। जब हमारे सवालों का जवाब इन किसी के पास नहीं होगा तो भेड़ों की तरह चले आएंगे। गोविंद भेड़ा तुम जानते ताको बल ना चले लगार। वाणी के अंदर गोविंद भेड़ा बहुत बार आएगा। गोविंद भेड़ा क्या है? गोविंद व्यास एक गांव का प्रधान थे, उनकी मृत्यु हो गई तो वो भूत बन गए। तो सोचने लगे कि भैया मैं सारी नगरी को भूत बनाऊंगा। तो एक जंगल में वो चले गए और पूरी भूत नगरी उन्होंने बना दी। जो भी मरता तो उसको भूत बना देते। एक बार 3 साधु उसी जंगल में जाने लगे। ये सनद के अंतिम में लिखा हुआ सरकार साहब ने अर्थ है, पढ़ लेना। 3 साधु जाने लगे तो सबने उनको मना किया कि आप इस जंगल में मत जाओ नहीं तो भूत बन जाओगे। वो कहते हैं नहीं, हम किसी चीज को छुएंगे तो भूत बनेंगे ना, हम किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। तीनों चले गए। अब सब कुछ देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना विंडो शॉपिंग करने चलना है। तो विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है? सिर्फ देखना है, छूना नहीं है, उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो तीनों भूत छू नहीं रहे, उनको पता अगर किसी चीज पे हाथ रख दिया तो भूत बन जाएंगे। अंतिम दरवाजा आ गया। अब वो गोविंद भाई पटेल घबरा गया, कहने लगा बाहर मेरी तो ये बदनामी कर देंगे। फौरन अच्छे अच्छे कंबल ले आया, कहने लगा ये साधु जो ना रुको रुको, ये देखो सर्दी आने वाली है, एक एक कंबल ले लो। अब जो पहला साधु था उसने देखा भी नहीं और वो दरवाजा पार कर दिया। दूसरे का दिल तो कर रहे कंबल ले लूं, लेकिन उसने भी उसकी तरफ देखा, किसने नहीं लिया, तो उसने भी पार कर लिया। तीसरे साधु ने कहा अरे सर्दी आ रही है, एक पांव बाहर रखा, एक अंदर और कंबल पे हाथ रखा, उसी समय भूत बन गया। तो पहला साधु कौन था? ब्रह्म सृष्टि। दूसरा साधु ईश्वरी सृष्टि और तीसरा जीव सृष्टि। अब हमें सोचना है कि हम तीनों में किस में है। ये माया की चाहनों में अपना दिल हटाएंगे तभी राज्य की तरफ बढ़ेंगे, तभी राज्य से बात होगी, तभी हमारा चितवन में मन लगेगा। तो ये सारा संसार गोविंद भेड़ा है, और जो राज्य के प्रेम में लग जाए हर पल उधर ही ध्यान करे। जो पार पिया सो खेले, वो जग में क्या बोले। जो पार पिया सो खेले, वो जग में क्या बोले। जो हमेशा ध्यान राज्य में रखेंगे तो सुख दुख डालो आग में। ये जो झूठी माया के, तो सुख दुख जो भी मिल रहे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। एक 5 बरस को बालक ये ताय न सके मारे। अब जो 5 वर्ष के जो भगत प्रहलाद थे, उनके पिता हरणाकर्षक कितने राक्षस वृत्ति के थे, क्या उनको मार सके थे? ईमान पक्का था भगत प्रहलाद का, कहता हर एक जगह मेरा भगवान है। उन्होंने कहा थंबे में भी है, कहता हाँ। तो थंबे को उसने अपने मारा, तो उसमें से ही जो है कैसा भयानक रूप करके उसी का ही वध कर दिया। तुम साथी शिरोमणे एक दूजे थे सिरदार। और तुम तो खासर खास ब्रह्म सृष्टि हो और ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, इसलिए इन बातों से डरना नहीं है। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हक के पहले किए खबरदार। ये गोविंद भेड़ा, ये माया के जीव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए किसी से डरना नहीं है। और ये भी नहीं कि अहंकार में चलना है, नरमी से चलें, लेकिन कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब होना चाहिए। अब तो तुम 12 हो, तुम मिलसी 12,000। अब तुम कितने हो? 12 हो सिर्फ। तुम्हारी रहनी इतनी उत्तम होनी चाहिए
आने वाले 12,000 मोमन तुम्हारे नक्शे कदम पे चलें, और तबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सिरदार। और 12,000 में हम कौन है? 12 मोमन सरदार हो, तुम शिरोमणि हो। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान, और गांव गांव हिंदू है, मुसलमान है। कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान। जब उनको पहचान होगी, आपका व्यवहार उत्तम होना चाहिए। ये बात का सिखापन राज जी दे रहे हैं। हमारा व्यवहार बहुत नरम, बहुत प्यार भरा होना चाहिए। कोई आके पहले चर्चा नहीं सुनेगा, आके हमारा व्यवहार देखेगा कि इसको बोलने का कैसा है, प्रेम से बोलता है या प्रणाम का जवाब भी नहीं देता है। इसलिए व्यवहार अति उत्तम होना चाहिए। 24 वास्ते सुल्तान ने दिया कान। और सुल्तान ने कान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको अहंकार है, मेरा राज बहुत बड़ा है और मैं पूरे संसार में अपना राज करूंगा। एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बात उनकी ना पहचान। एक तो नजर ऊपर की है और बातून की, अंदर राज्य की, उसके ऊपर अभी वो ध्यान उनका करता नहीं है, तो फिर कृपा कैसे हो? और इनके दिल में हुआ है चौकस। अब वो चौकस हो गया कि कहीं ये मेरे को मरवा ना दें। और तीसरा ए जो जाहिर होते इमाम, अगर इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो औरंगजेब की कुर्सी जाती है। तब सरा तोरा दो उठे तो को ना पकड़े काम। इसलिए इन बातों से वो घबरा गया और उसने यकीन नहीं किया राज्य पर। जैसे और आदमी मुझे देखे तिन्हें माफक। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सरकार को हमने ऑर्डिनरी आदमी देखा और क्या कहा, बड़ा गुस्सा है, तो कितने लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। और इसी तरह से प्राणनाथ जी भी कह रहे हैं, मेरे साथ सबने क्या देखा? मेरे तन को देखा। अब राज्य कोई परम धाम वाला नूरी तन तो यहाँ लेके आएंगे नहीं, जिसके अंदर काम करेंगे शरीर तो ऐसे ही होगा और किसी के मत्थे पे लिखा नहीं, इसके अंदर राज्य की शक्ति बोल रही है। ये परम धाम की सिर्फ आत्मा ही पहचान सकती है। राज्य कहते हैं मैं जब आऊंगा अपने शरीर पे टोना करूंगा। टोने का क्या मतलब है? कोई मेरे को आम आदमी ना पहचान सके। यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने का ही आधार। यूं अमल उतारे महामती ताको रंचक न रहे कुमार। मेरे में कमियां देखेंगे शरीर में, ये गलत आदमी है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो क्यों करावे ईमान, भाग्य क्यों करे सके। इसलिए ईमान औरंगजेब ने लाया और उसके हृदय में जो शक थे वो खत्म हुए नहीं। और जब तक संशय खत्म ना हो तब तक पहचान होती नहीं है। और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। और नजर जिन करो, हमारी नजर बदलनी नहीं चाहिए। अगर आज हम राज्य में लगे हैं, चितवन कर रहे हैं, कोई शैतान आकर कहे अरे छोड़ो ना, चितवन में क्या रखा है, तो हम अपनी नजर को बदले नहीं। और बैठक ड्राइंग रूम की बैठक के लिए नहीं कहा गया। ये बैठक जो हम बैठे हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर बैठक होनी चाहिए। हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में गोष्ठी हो। तो सबका फर्ज है आए कि भी एक महीने की खुराक, चर्चा, वाणी, सत्संग हमें मिले, भजन कीर्तन है, वाणी गायन है, उससे हमें अंदर की निर्मलता होती है। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए आंद। ये बहुत गहरी बात है। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, मोमनों की बात छिपी नहीं रहेगी। बड़े बड़े ठिकाने धर्माचार्य बने हुए हैं, गादीपति, लेकिन उनके पास ये वाणी नहीं जो सरकार साहब ने आके दी है। ये है बड़े बड़े ठोर, जितने भी धर्म प्रचारक बड़े बड़े गादीपति आचार्य महाराज हैं, उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको वाणी आती नहीं। चितवन कहते हैं लगती नहीं है, जैसे मर्जी पूछ लो। आज सिर्फ सरकार को मानने वाले सुंदर साथ, जिन्होंने सरकार साहब से लिया है कुछ, वही आज चितवन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए। क्या कह रहे हैं? राज्य कैसे हमारे सिर पे खड़े हैं? एक पाए। दुनिया का कोई परमात्मा कितनी तपस्या कर लो, कितनी देर के लिए आएंगे भगवान?
एक पल के लिए। क्या चाहिए बेटा, 3 बार पूछते हैं, ये चाहिए, तथास्तु, फौरन गायब। एक उसके बाद हमारे साथ रह नहीं सकते। और राज्य क्या कहते हैं, लिख के रख दिया उन्होंने यहाँ, मैं रह ना सकूं लोगों बिन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कितना टाइम राज्य को दे रहे हैं। ये उनके लिए चौपाई है जो राज्य को तरफ लगे हैं, अपना समय घर गरज छोड़ के राज्य में ही सुंदर साथ की सेवा में जैसे सरकार साहब लगे, उनके लिए ये कहा गया है। सब भला होएगा तुम जिन हो वो दिलगीर। उदास मत होना, श्री जी लिख रहे हैं, बिल्कुल भी उदास नहीं होना। राज्य हर पल तुम्हारे ऊपर खड़े, एक पाए महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य महाराज तुम्हारे ऊपर नजरें करम रखे हुए हैं। जो मोर्चा तुम लिया सो हक दिया कर धीरे। और जो मोर्चा जिस काम पे गए हो, बड़ी धीरता से बड़े प्यार से इसको निभाना। हमने ये परम धाम में सोचा था हम भी जागने का काम करेंगे, इसलिए राज्य ने तुम्हें आगे किया है। तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होए। किरंतन आता ना, तू भी घाव न लगे रे कलेजे, घाव न लगे रे। उनको घाव लगाना है। घाव का ये नहीं है कि उनको छुरी चुभोनी है, ऐसे वचन दर्द भरे कहो जिससे चर्चा करने वाले के भी आंखों में आंसू आए, गिराए, और सुनने वाले को भी चोट लगे अंदर तक, और वो राज्य का तुम्हारा होके रह जाए। तब चित दे इनो सुने और तुम पर अनेकावे सोए। फिर वो चित दे के सुनेगा। हंसी चुटकुले सुना दे बिहारी जी की तरह, कोई रामायण की बात, कोई महाभारत की बात, फिर चुटकुला सुना दिया, हंसने लग गया। नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होती है। दर्द भरी एकाग्रचित होकर सब गेलू बन जाएं, जैसे ब्रिज रास में राज्य कृष्ण बने हुए थे, सारा ब्रिज गोकुल घेलू बन गया। सरकार साहब के पीछे पीछे सुंदर साहब घूमते थे, सब घेलू बन गए। तो इसलिए ऐसे दर्द भरी चर्चा हो जो चोट मारे। तुम आकले होए ना उर्जियो सब काम दुरुस्ती से होए। जल्दी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये हमारे अपने परिवार में भी हमें सोचना है, कोई भी काम एकदम निर्णय उसका लेना नहीं है। सोच समझ के 4 जनों से सलाह करके काम करना चाहिए। आकले काम शैतान के ठंडे अक्से होवे सोए। आकले काम तो शैतान है, अंदर बैठ के कहता कर ले और उसको नुकसान हो जाता है। और ठंडे काम करेंगे, सोचेंगे, राज्य का नाम लें, जो भी काम करना है राज्य की चौपाई निकालें, राज्य क्या हुक्म कर रहे हैं, फिर सलाह करके काम करें। भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास। मैंने कांजी भाई को ये चिट्ठी दे के भेजा है। तुम प्रयाण पक्का कीजियो कांजी पास राखियो खास। और कांजी को ही पास रखना और इस चिट्ठी का जवाब देना। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढ़े बाहर। अब देखो राज्य महाराज आज्ञा मांग रहे हैं, हे सुंदर साथ है मेरे मोमनो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर जाऊं और किसी राजा को तैयार करूं जो औरंगजेब के साथ लड़ाई करे। और हम उर्जे रहेंगे उपराला तुम्हें न सके कर। क्योंकि मैं तो अभी वहां आ नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं उपराला में अपनी भी देखभाल पूरी तरह नहीं कर पाता हूँ। इन बात का तुम भी जन्म का चाह किया। आज जो तुम्हें मार पड़ी है, जो इतने कष्ट उठा के संदेशा दे रहे हो, ये तुमने परम धाम में बातें कही थी। ऐसा जाने हम तुम पर ए मता दिल लिया। इसलिए मैंने दिल में ले लिया था कि जागने में आप मेरे साथ रहोगे। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन। आज यहाँ से पीछे फिरने का दिन नहीं है। हम सोचेंगे काम बीच में छोड़ के यहाँ से भाग जाए, नहीं, अपना दिल लगा के वहीं रहो। पर क्या करें हक को यही गमता है मन। अभी राज्य महाराज का हुक्म है
जब मैं देखूंगा लाल तो मैं तुम्हें आवाज लगा लूंगा। छोटी पत्री शुरू। अब सुंदर साथ जी ये तो बड़ी पत्री है और अब छोटी पत्री और सिखापन राज्य महाराजा में सबको क्या दे रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमसा कुमार बाई की बात का किया विचार। श्री जी कहते हैं साकुमार बाई जो औरंगजेब है इसकी बात का मैंने विचार किया है कि भी ये क्यों नहीं जागृत हुआ। ये तो साहेबी बहुत बड़ी गुना घूननाई सुमार। ये जल्दीबाजी का काम नहीं है कि मैं किसी को संदेशा दूं और उसकी आत्म जागृत हो जाए। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर। अभी संदेशा दे दिया औरंगजेब जाग गया, ऐसा काम नहीं है। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घुटन सो घुटन कि हम आमने सामने बैठकर किसी को चर्चा सुनाएं। जैसे सुंदर साहब बैठे हैं यहाँ, सरकार बैठे हो, क्या कह रहे हैं सुंदर साहब को लिख रहे हैं आमने सामने बैठकर जब चर्चा सुनाई जाती है उस समय चर्चा का आनंद कुछ और होता है। बाकी अगर हम और सुनते हैं या देखते हैं उससे भी ठीक है, लेकिन आत्म जो जागृति, अब श्री जी के साथ 5000 गए, सब ने आमने सामने बैठ के हर पल उनसे चर्चा सुनी, तभी आत्म जागृत हुई। तो कह रहे हैं घुटन से घुटन जोड़ करके बैठने से ही आत्म जागृत होती है और आत्म को बल मिलता है। बहुत बातें हम सो करी तिस पीछे कहा सुल्तान। बहुत बातें हैं सुंदर साथ जी जो आपने सुंदर जा करके करी है औरंगजेब से। तब चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाए। सबसे बड़ी बात क्या, पुलिस का पहरा रखा हुआ था 12 मोमनों पर, वो चौकी भी उठा दी है, उससे बहुत अच्छा हो गया है। अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। क्या कह रहे हैं, अब मर्यादा में रहना, मेरी इज्जत अब मोमनो तुम्हारे हाथ में है। अब तो मैं एक दूसरे से भारी हूँ जियो तो मैं। बहुत भारी होके चलने का ये रास्ता है। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर। 9 तरह की भक्ति में जाना बड़ा आसान है। अंगना भाव से राज्य को रिझाना और सुंदर साथ से प्रेम में रहना बहुत कठिन रास्ता है। अपने गुण बस कीजियो बड़े मोहरों को लगे तो मैं। क्या कह रहे हैं, अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। बाहर के जितने भी गुण अंग इंद्रिय विकार वाले हैं इनको नियंत्रण में रखना, ये सबसे बड़ी बात श्री जी ने छोटी पाती में लिखी है 12 मोमनों को और हम सब सुंदर साथ को। जब तक जरी अंग मर नहीं सकते अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। जहरी अंगों को जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे आत्मिक बल आएगा नहीं, बिना आएगा नहीं, दर्द आएगा नहीं, बाहर विकारों में पड़े रहेंगे, राज्य का मिलना हो नहीं सकेगा। इसलिए कह रहे हैं गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण करना, क्योंकि या तो तुम इस रास्ते पे नहीं हो, जागनी का काम छोड़ दो, माया के लोगों से मिलो, खूब गलत काम करो, गंदे काम करो, फिर तो कोई बात नहीं। जब हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं और इस रास्ते पे चल गए तो हमारी रहनी उत्तम होनी चाहिए। आने वाला समाज देखे इनमें इनके साथ जुड़ना है तो मैं क्यों जोड़ूं। अपने अपने इष्ट देवताओं को छोड़ के मैं एक धामधनी का नाम क्यों लूं। वो पहले तुम्हारी रहनी देखेगा, तुम्हारा चाल चलन देखेगा, तुम्हारे में कोई विकार तो नहीं है, तब वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख। क्या लिखा है, दोबारा सुनो बड़े ध्यान से। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख। तुम उससे कैसे बोल रहे हो और तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तो वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं तो भाग जाएगा। इस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो ए। इसलिए भारी होने का क्या मतलब है, बहुत निर्मल होके
प्रेम से और अपने आप को गुण और इंद्रियों को नियंत्रण करके प्रेम का व्यवहार देना है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तो कहने मैं। लगे राज जी ने आप पे बहुत मेहर करी है, बहुत बड़े तुम मालिक हो परम धाम के, इसलिए अपने को संभाल के रखो। अजान को लिखित हैं, तिस वास्ते बेर बेर का लिखे हम। अनजान आदमी हो जिसको समझ ना हो तो उसको सिखापन भी दे। तो मैं अब तुम्हें सिखापन क्या दूं, तुम तो परम धाम के ब्रह्ममुनि हो। 4 दिन यापन को है पत्री से मिलाप। 4 दिन पत्री से मिलाप है, उसके बाद फिक्र ना करो, हम तुम इकट्ठे हैं, एक ही हैं, दो नहीं हैं। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर। इसलिए सब सुंदर साथ के ऊपर जो मैंने तुम्हें लिखा है ना, ये पत्रियां आगे सब तक लिखना। और नौतन पुरी तथा खंभालिए पर। और नूतनपुरी बिहारी जी को जरूर लिखना, और खंभालिए भी चिट्ठी लिखना। तथा पोरबंदर और मंडई ठट्ठे। पोरबंदर, मंडई, ठट्ठे सब जगह पत्रियां लिखना। बहुत खुशहाल होए के वस्त का दिखाइयो बोझ। रोते रोते नहीं लिखना, खुश होके, क्योंकि हम मोमिन हैं। मोहम्मद ईसा इमाम है, बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। इसलिए मोहम्मद है, रसूल अल्लाह है, इमाम मेहंदी है, ईसा रूहुल्लाह, सबकी बातों लिखना है उसमें। सबको बस दिखाए के खंडनी लिखियो तो और मैं। खंडनी से शब्दों को लिखना। गलगलते रोते जिन लिखो, खो चोखा लिखते हैं हम। रोते हुए नहीं लिखना, प्राणनाथ जी ने तो मरवा दिया, इतनी पिटाई करा दी, नहीं, रोते रोते कोई चिट्ठी नहीं लिखनी है। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई। और बिहारी जी को जरूर लिखना, वो जवाब नहीं देंगे फिर दोबारा लिखना, जवाब नहीं देंगे फिर लिखना, आखिर में तंग आके उनके दिल में जो भाव होंगे एक दिन वो जरूर जवाब देंगे। देखें बिहारी जी क्या लिखते, ये जवाब ले सिताब। मेरे को उनका जवाब जरूर चाहिए बिहारी जी का, चाहे 10 चिट्ठियां लिखनी पड़े, रोज एक चिट्ठी लिखो, आखिर में वो जरूर दिल की बात लिखेंगे। ये पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। और जो मैंने लिखा ना, अब इनके ऊपर अच्छी तरह से बार बार 12 जने पढ़ो, विचार करो। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैरी पाखर। मैंने तुम्हें जो है ना पूरा ईमानदारी का रक्षा कवच पहना देते हैं ना, जैसे रक्षा कवच पहना दिया जाए तो किसी के ऊपर कितने भी वार करो उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो मैंने तुम्हें पहनाया है। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाइए मिने पैठ। और मोर्चा जो ढाया है बहुत बड़ा मोर्चा है जिसको तुमने जीता है। बिना मसलत जिन करो कोई काम। बार बार लिख रहे हैं, बिना मसलत के कोई काम नहीं करना है। सब परियाने कीजियो देख अपना धाम। अपनी सुरता धाम में रख के काम करना, जो भी करना हो। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार। और मैं तुम्हारी पाती जो तुम भेजोगे उस पर विचार करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। मैं बाहर जाने की इजाजत मांग रहा हूँ, अगर तुम लिखोगे तब मैं बाहर जाऊंगा। अनेक भांत के मोहजल नए नए उठते तरंग। और रास्ते में अड़चने आएंगी, ये मत सोचो जितना टाइम तुम रहोगे कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। इनमें जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग। और सावचेत होके चलना। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तो मैं। और इन सब तुमने मेरे को मोल खरीद लिया है। देखो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तुमने ऐसा करके दिखाया है कि तुमने मेरे को मोल खरीद लिया है। इस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। हम तुम एक हैं, मेरी आत्म तुम्हारे से अलग नहीं है। यहाँ की हकीकत है भाई शेख बदल कहेंगे। और शेख बदल और कांजी भाई, ये 2 जने हैं जो चिट्ठी पत्री लिखते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं।
तो ये शेख बदल अब जवाब देंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। और बड़े ध्यान से, उसमें कोई फेर बदल नहीं करना, इन दोनों पर पूरा विश्वास करना। तुम सूरधीरपना किया आगे धरे कदम, जो आगे कदम धरे हैं, एक मिसाल कायम करी है। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। सुख समाधान की कुछ भी खबर हो, डरना नहीं, फौरन मेरे को जवाब लिखना। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। और लाल बाई जी को, क्योंकि मुसलमानों के इलाके में लाल बाई सबके कपड़े धो रही हैं, बाजार से सामान ला रही हैं, उनको भी प्रणाम लिखी है। श्री महामती कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत। ये हकीकत पाती की है जो हम सुंदर साथ को प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले लिखी है। और कभी हम उदास हो, कभी दिल में जोश ना आए, मुर्दापन आए, तो सुंदर साथ जी भी तो खोल के ही हम पाती पढ़ लें। जाएगा कि हर पल राजी महाराज हमारे साथ हैं। अब दिल्ली छोड़ के उदयपुर जाए। अब दिल्ली छोड़ के श्री जी लिख देते हैं, वो भी तुम चलो, चले जाओ जहाँ जाना है जी। अब उदयपुर आते हैं। कामा पहाड़ी से होए के आए बीचे आमेर। अब श्री जी कामा पहाड़ी से होके अमेर आते हैं। दिने के दोए रह के पीछे आए सांगानेर। उसके बाद सांगानेर आते हैं धामधनी। कहाँ से आए पुरे में तहाँ एक दुकान पर। अब पैसे हैं नहीं श्री जी के पास, जितना पैसा था किसको भेज दिया, बिहारी जी को भेज दिया। अब पूरा गांव था, वहां एक खाट के ऊपर श्री जी बैठे हैं और दो सुंदर साथ उनके साथ और हैं। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम। छबील दास और मलूक चंद 3 जने हैं। तीनों का बुरा हाल है, क्योंकि कितने दिन 28 दिन हो गए, सरकार साहब कहते 28 दिन बिल्कुल भूखे रहे हैं, एक दाना भी नहीं है श्री जी ने खाया। हमारे लिए देखो धामधनी ने कितने कष्ट सहे हैं। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से। अब पैसे हो तो बाजार से खाने को कुछ मंगाया जाए। पहचाने से बदलने कदमों लागे इन समय। अब देखिए, अगर हम एक टाइम भी हमें नाश्ता ना मिले तो हम घर में अपनी पत्नी से, बच्चों से कितनी लड़ाई करते हैं। 1 घंटा हो गया अभी तक नाश्ता नहीं आया, और ये 28 दिन हो गए। अब शेख बदल ने अपने साथियों को कहा, हमने श्री जी को कह तो दिया कि भी तुम चले जाओ, लेकिन उनके पास तो पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे। तो शेख बदल फौरन दौड़ता है, कहता है मेरे घर में पैसे हैं तो वो मैं घर से लेके चलता हूँ। तो श्री जी को ढूंढते ढूंढते पूरा गांव में देखा, उसने पहचाना, लगते तो श्री जी हैं, क्योंकि 28 दिन जिसने नहीं खाया क्या शरीर की हालत हो जाती है। मुकुंदास आए मिले थे बसनी रुपये 104। और मुकुंदास जी रामायण सुना सुना के 400 रुपए इकट्ठे और शाल दुशाले बढ़िया बढ़िया पहने हुए थे पैसे शेख की गिरह में रुपया 103। और उसमें से 1 रुपया अंटी से निकाला और बाजार से सामान मंगाया। किया प्रयाण रात को मुकुंदास मिलके। अब मुकुंदा और शेख बदल के बाद 300 रुपए थे, उसने तो आके शिव जी के चरणों में रख दिए, लेकिन मुकुंदास ने नहीं रखे। अब रात को प्रयाण करने लगा श्री जी से, देखूं तो सही अब इनके दिल में क्या है। मैंने पहले आपको कहा था ना, इनको मुसलमानों के पास मत भेजो, क्या मिला। तो वो एक एक शब्द सुनिए। श्री जी साहब जी के दिल की लगे बातें पूछने। सुंदर साहब ऐसे हैं जो राज्य के दिल की भी बात जानते हैं। कहते हैं देखो तो सही इनके दिल में कितना दम है। देखें कैसी मसलत करते हैं वह कसाला ऊपर मोमिन। को इतनी मार पड़ी, अब तो इनको चैन पड़ गई होगी। तब श्री जी साहब जी ने कहा अब ना छोड़ो इन्हें। क्या कह रहे श्री जी साहब ने कहा मुसलमानों को नहीं छोड़ना। बीतक पूरी पढ़ लो सुंदर साहब जी, ये 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, श्री जी साहब और श्री राज। अब श्री जी साहब कहने लगे मैं इन मुसलमानों को अब नहीं छोड़ूंगा, और इलाज कर मार जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। आज के बाद इनका कभी भारतवर्ष में राज नहीं होगा। 400 साल के बाद औरंगजेब के बाद कोई भी
मुसलमान का राज नहीं हुआ है। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में। मुकंददास जी कहने लगे हिम्मत तो है, अभी मर्दपना है, अभी दम है इनमें लड़ाई करने का। अब कहाँ को जाएंगे विचार कहो हमसे। अब श्री जी कहते हैं बताओ ये मुसलमान कहाँ जाएंगे। इत जरगापंथी बहुत हैं ता आदमी मिले लाख। अब जो मुकंददास जी को कहा तू मेरा जोर तो देख लिया, अब तू अपना जोर दिखा। फिर वो कहने लगे जरदा पंथी तो बहुत हैं, लाख के एक लोग हैं। ये बात सुन के मुकंदास जी पर हुआ हुक्म। फिर श्री जी ने मुकंददास को हुक्म दिया तू देख बातें करके उत बुलाओ हमें। पहले तो तूने आज तक पार ब्रह्म की बात नहीं बताई, अब तू उदयपुर जा और उनसे मेरा नाम लेके इमाम मेहंदी आए हैं, विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार आए हैं, और फिर तुम मेरे को बुला लियो। मुकंदास विचार करके आया उदयपुर गया लाधू। और फिर उदयपुर लादू मसानी के आ जाते हैं। मसानी के यहाँ करी श्री जी साहब जी की फिकर। अब श्री जी साहब की बातें बताई कि जैसे ग्रंथों में लिखा है विद्या बिना आएंगे, तो वो आ चुके हैं। कबूल करी उनने बुलाए लाओ तुम आप। कहने का बुला के ले आओ, तुमने आज तक विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार की बात नहीं बताई, रामायण की बातें करते रहे। इन समय बनमाली दास जी आए खंभात से। बनमाली दास जिन्होंने चंदन का तखत बनाया, आज भी बंगला दरबार में पड़ा हुआ है, वो बनमाली दास आते हैं यहाँ पर। मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन। तन मन और धन से सेवा करी है। मेला मोमिनों का हो चला खुशहाल हुआ मन। मोमनों का फिर दोबारा इकट्ठा मेला हो गया। श्री बाई जी और साथ जी रहे आगरे में। भाई जुराज और सुंदर साथ को आगरे छोड़ा था, वो भी सारे उदयपुर आ जाते हैं। मुकंदास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। और मुकंददास जी से सारी बात सबको पता लग गई। लादू मसानी आया बीच दीने इस्लाम। लादू मसानी भी आ गया बीच में, निजानंद संप्रदाय में तारतम ले लिया। तिन्ने बुलाए तब दे जगह रहने की ठाम। अलग हवेली में शिव जी को और सुंदर साथ को रहने की जगह दे दी। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में। फिर लादू मसानी के आके सब उतरते हैं। आदर भाव उन किया हुई सेवा भली उनसे। रसोई की बहुत अच्छे ढंग से सबकी सेवा करी और गाया बड़े प्रेम से। नया मंडन होए चला साथ आवत बीच इस्लाम। नए नए साथी निजानंद संप्रदाय में जुड़ते गए। हुई वेद कतेव की चर्चा इत पाया विश्राम। वेद जो हिंदू आ रहे हैं तो वेदों से, और मुसलमान कोई आ गया तो कुरान से उसको समझा रहे हैं। दीदार श्री जी साहेब जी के बड़ो जो पायो सुख। सब दर्शन करके सुख पा रहे हैं। इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। नूर मोहम्मद आगे मिलेगा, ध्यान रखना, मुलाकात होगी। खासल का ब्रह्म सृष्टि है, मुसलमानों में आई आत्म है। गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। और चर्चा सुन के घायल हो गए। चर्चा उत्सव करते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। सेवा कौन करेगा, पैसा कौन देगा सेवा में? जिसके ऊपर राज्य की मेहर है उसके बिना सेवा भी धन की कोई नहीं करता है। यो मास चार भये जो साथ लड़े संग सुल्तान। और उधर 12 मोमन गए थे, 4 महीने हो गए उनको वहां पर। तीनों ने अर्ज करी लिखी ए पहचान। उन्होंने अर्जी लिखी कि भी अब ये औरंगजेब जो है ना हमारी तरफ देखता जरूर है, चौकी भी हटा दी है, तो अब लेकिन कोई सुनता नहीं हमारे से पूरी माँ मेहंदी की बात। सबने सुन सुन के थक गए हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम वापस आ जाएं। ए शरीयत सो हम लड़े देखा है नैनो निदान। शरीयत से हमने जितना संदेशा देना था दे दिया है। ए नीके हम देखिया इनको नहीं ईमान। अब इनको ईमान नहीं है कि हम हिंदू फकीरों पर क्यों ईमान लाएं। अब हम राह देखत हैं जो हमको आवे हुक्म। अब अगर आपका हुक्म आ जाए तो हम वापस आ जाएं। तब पाती लिखी उन पर उठ के आयो तो मैं। आ जाओ, ये डंडे से सोटे से
काम होगा, ऐसे इनको अकल नहीं आएगी। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तो मैं। अब लालदास जी ने शेख इस्लाम को कहा, भाई राजा से हमें इजाजत ले दो, हम अपने घर वापस जाएंगे। तुम परसों आइयो आम खा सुनाऊं कान। भाई एक दिन मेरे को टाइम दे दो, क्योंकि सारे के सामने वक्त आखिरत में अकेले मेरी क्यों पटाई हो, तो वक्त इसलिए परसों आना, मैं औरंगजेब से बादशाह से तुम्हें इजाजत ले दूंगा। तब एक दिन बीच डार के ले चला हजूर। फिर एक दिन बीच में डाल के सब 12 मोमनों को राजा के सामने खड़ा किया। सुल्तान सामे ठाड़े किए आप हजूर किया मजकूर। आप औरंगजेब ने इनसे बातें करी। ए विदा होते हैं जात अपनी ठोर। शेख इस्लाम ने कहा, भाई ये अब आज विदाई लेने आए हैं, अपने ठिकाने जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे माँ। इन्होंने शरीयत से जो लड़ाई करी, आपको इमाम मेहंदी का पैगाम दिया, ये वही 12 मोमिन है। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फिर 3 बार देखा और फिर आंखें झुका ली। सिर नवाए देखिया दे खुदाई नो खैर। हे खुदा इनके ऊपर मेहर कर, रहमत कर। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म। 100 रुपया दे दिया, उस समय का 100 रुपया आज हजारों रुपए बनते हैं। जब रजा दी सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। अब राजा ने आज्ञा दे दी, सब राजी खुशी वापस आते हैं। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूरे। चर्चा दिन भर रात चल रही है। दर्शन श्री राज के हो वहीं बड़ा रोशन हुआ जहूर। श्री जी के अंदर ही सबको राज्य के दर्शन होने लगे। कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन। उदयपुर का राणा था, उसको कोई उनके वजीर कहते हैं, बहुत साध अच्छे हैं, इनके अनंत लोचन है। कोई कहे ये ठग हैं इन्हों भेख धरा मोमन। कोई कहता है अरे ठग हैं, जितने मुंह उतनी बातें, सही रास्ते पे चलोगे 100 अच्छा कहेंगे, 10 तो बुरा कहेंगे। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं कोई कहे वेद कतेब। अब जो गया उसने देखा कुरान पे चर्चा हो रही है, तो कह रहा भाई कुरान पढ़ते हैं। कोई कहता नहीं नहीं, मैं जब गया था तो वेदों पे चर्चा हो रही थी। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तो मैं। अब राणे ने पंडित भेज दिए कि जाकर खबर लेके आओ। और 40% भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कान। श्री जी ने जाते ही 40% जो हिंदुओं के भागवत के और 15 वेदांत के भी इसका उत्तर दो। जवाब ना आवे उनको दिया न जाए उत्तर। अब बिना जागृत बुद्ध के कोई प्रश्नों का उत्तर दे सकता नहीं है। ये तो बुरे बैरागी हमारा बहानेंगे रोजगार। कहने लगे तो बुरे बैरागी, अगर हम इनकी अच्छाई करेंगे तो जो है राजा हमें निकाल देगा, इसलिए बुराई करते हैं। इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो खबरदार। इनकी सब मिलके हम निंदा करेंगे, जितने पंडित आए थे। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी। इनका जो पंडितों का बड़का कौन है? ब्रह्मा जी। पहले तो स्तुति करी कि भगवान आने वाले हैं। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तो फिर उनके पांव पकड़ लिए। फिर परीक्षा आया देखने भूल पड़ी दिल धरी। और फिर बाद में परीक्षा लेने आ जाता है। कोट यतन ब्रह्मा कर के जो बोलते हैं। दूसरे ऋषवेश्वर करते थे जगन। और दूसरे ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनकी श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे भोजन का इंतजाम करो। उनकी पत्नियों ने दे दिया भोजन, और जितने थाल थे सारे श्री कृष्ण के पास भेज दे। यज्ञ चल रहा था ना, यज्ञ में आहुतियां डालने थी। और जब पंडितों ने मांगा तो फिर उस समय उन्होंने कहा सारा सामान खत्म हो गया, तो उनको मारने लगे। तो आज भी जो है ना, मथुरा में हम जाएं तो जो उनकी औरतें हैं, राज्य ने श्राप दे दिया। तो आज भी जो पंडिताने हैं वो पेड़े बेचती हैं, और वो जूठे बर्तन पांडे जो है सारे साफ करते हैं। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता गे मोमिन। आज तक वो जूठे बर्तन साफ करते हैं पांडे, और उनकी पत्नियां मौत करती हैं। भृगु का इनका लात मारी छाती भगवान। अब भृगु ऋषि थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़े कौन है?
ब्रह्मा जी के पास गए तो वो नाराज हो गए, शंकर भगवान के पास गए तो उन्होंने इनको डांट मार दी। अब विष्णु भगवान के पास जब गए तो लक्ष्मी जी ने कहा वो तो अंदर आराम कर रहे हैं, और ये बिना कहे अंदर चले गए और उनकी छाती पे लात मार दी। अब विष्णु भगवान उठे तो उन्होंने कहा अरे मेरी छाती तो सखत है, आपके चरण कोमल है, आपको चोट तो नहीं लगी? तो भृगु ऋषि, विष्णु भगवान का तो कुछ नहीं गया, लेकिन भृगु ऋषि ने कहा सबसे बड़े विष्णु भगवान हैं, ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान। ये सारे पंडित उन्हीं की नस्ल हैं। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने। इन्होंने जाके खूब निंदा करी कि ये वैरागी किसी काम के नहीं है। यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर, और एक दिन राणा ताल पर गया। श्री जी साहब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर, और बाईजुराज भी साथ हैं। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। अब क्या हुआ, जब वो 12 मोमिन आए ना तो मुकंदास जी कहने लगे सुंदर साथ को, इनके साथ मत बैठना, ये तो मुसलमान हो गए, इनके साथ बैठ के जूठा नहीं खाना। श्री जी को बहुत गुस्सा आया कि इन मोमिनों की सबसे ज्यादा कुर्बानी है और उनके लिए ऐसे शब्द हैं। तो लालदास जी को कहा नाइयों का इंतजाम कर दे। तो सब सुंदर साहब को ले गए और जितने भाई लोग थे सबके मुंडन करा दिए। और फिर यहाँ पर वाणी उतरती है, कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे तू। सब मिलकर के वाणी गायन करेंगे। निकालो भाई संजीव। संजीव जी गुरु महाराज की जय। मुकारी कामरी मुकारी कामरी मुझको प्यारी लागे तू, मुझको प्यारी लागे तू, प्यारी कामरी मुकारी कामरी मुझको प्यारी लागे तू, मुझको प्यारी लागे तू। सब सिंगार तो शोभा तेरे, सब सिंगार तो शोभा तेरे, मेरा दिल मांगा तुझको प्यारी कामरी, ओ प्यारी कामरी, मुझको प्यारी लागे तू, मुझको प्यारी लागे तू, ओ प्यारी कामरी। तू नाम निर्गुण सावरी, तू नाम निर्गुण सावरी, सब सरगुण के तेरे, सब सरगुण के तेरे। तू नाम निर्गुण सावरी, तू नाम निर्गुण सावरी, सब सरगुण के तेरे, सब सरगुण के तेरे। सब रंग मोती तेरे, सब रंग मोती, सब रंग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझसे खाली कामरी, खाली कामरी। मुझको प्यारी लागे तू, मुझको प्यारी लागे तू, प्यारी कामरी। बोल नहीं इन कामरी को, बोल नहीं इन कामरी को, या तू ले न सके कोई, या तू ले न सके कोई, या तू ले न सके कोई, या तू ले न सके कोई। मोमिन कहे तो ले भई, मोमिन कहे तो ले भई, तू की हो खाली कामरी, खाली कामरी। मुझको प्यारी लागे तू, मुझको
प्यारी लागे तू ओ प्यारी सावरी ओ प्यारी सावरी ओ प्यारी लागे तू ओ प्यारी लागे हमारे काले के अल्लाह के अल्लाह हमारे काले के अल्लाह तेरी मोहब्बत कर सब भूल को मोहब्बत कर सब भूल को कर होती कब बस यहीं चौपाई दौरा, यहीं चौपाई दौरा। मेरा दिल भांगा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। सब सुंदर साथ के ऊपर खंडनी करी। अरे इन मोमनों के लिए कह रहे हो कि भी इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करना, परम धाम के खासलगात, और जिन्होंने जाके कुमार सखी को इतने घोर पहरे में भी जाके संदेशा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? खूब खंडनी करी श्री जी ने और सबके बाल मुंडवा दिए, रोए धोए राजी। तो मोहकमदास जी जो शाले पहने हुए थे, कहा उतारो और चले जाओ यहाँ से। जिसने मेरे साथ चलना है जागनी के काम के लिए, बिल्कुल इसी वेश में चलना होगा। सबके बाल मुंडवा दिए, सबको कमंडल और मालाएं पहना दी, और इस तरह से श्री जी जो है इस समय सबकी खंडनी करते हैं। अब समय पूरा होता है, सब मिलकर चौपाई दो। जोर हुई इनके बाब, जोर हुई इनके बाब। इन समय अवगुण साथ के, इन समय अवगुण साथ के, ताको लगे हिसाब, ताको लेने लगे हिसाब। साथ पर खंडनी, सब साथ पर खंडनी, जोर हुई इनके बाब, जोर हुई इनके बाब।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की